सदृशम् तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। जय राम कृष्ण। प्रकृतिं परमां अभयां वरदां नरेणुपधरां जनतापहरां शरणागत सेवकतोषकरीं प्रणमामि परां जननी जगता गुणहीन सुता अपराधयुता कृपया दशमुद्गरमोहगता तरणी भवसागरपारकरीं प्रणमामि परां जननी जगता विषयां कुसुमां परिहृत्य सदा चरणाम्बुरुहामृत शान्तिसुधा विरभिन्दमनो भवरोगहरा प्रणमामि परां जननी जगता कृपां कुरु महादेवी सुतेषु प्रणतेषु च चरणाश्रयदानेन कृपामयी नमोस्तुते। लज्जापटाभिते नित्यं शारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो न सदा रक्ष कृपामयी नमोस्तुते। रामकृष्ण गतप्राणा तन्नाम श्रवणप्रिया तद्भावरञ्जिताकारा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। पवित्रं चरितं यस्सः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्मै दिव्यै नमो नमः। देवीं प्रसन्ना प्रणतार्तिहन्त्रि योगेन्द्रपूजा युगधर्मपात्रे तां शारदां भक्तिविज्ञानदात्री दयास्वरूपा प्रणमामि नित्यं। स्नेहेन बध्नासि मनोस्मदीया दोषान् शेषान् सगुणीकरोषि अहेतुनानो दयसे सदोषान् साङ्ख्ये विहिता यदिदं
विचित्र प्रसीद माता विनयेन याचे नित्यं भव स्नेहवती सुतेषु ते मयिकबिन्दु चिरगाढचित्ते देशेन च चेता गुरुना सुशान्तम् जननी शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरु पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जय श्री राम। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। तव कथामृतम् तप्त जीवन कविभिरीतां कर्मशापः श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातता भुवि
जना भूमि गृह्णान्ति भूरिदा जना। टेबल लगाओ पहले। माँ की मधुर स्मृतियाँ पुण्य सानिध्य में, पेज 147। माँ ने मुझे तत्काल अपने दैनंदिन कार्यों में लगा लिया और अपने कमरे की देखभाल का कार्य दिया। मैं प्रतिदिन खूब सवेरे आकर उनका बिस्तर ठीक ठाक कर देती और सब कुछ सजा देती। यह सब करते समय मैंने देखा कि सामने के बरामदे की ओर खुलने वाली 5 बड़ी खिड़कियों के कांच, पेट आदि के धब्बों के कारण धुंधले हो गए हैं। हमेशा खुली रहने के कारण उन खिड़कियों की ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। एक दिन सुबह मैं अपने साथ थोड़ा सा साफ कपड़ा और साबुन की एक टिकिया ले गई और कांच के उन पन्नों को खूब साफ कर दिया। इसे देखकर माँ बड़ी आनंदित हुई। उस दिन जैसे ही कोई आता, माँ एक खिड़की को बंद कराकर उसे दिखाती कि देखो तो इसके शीशे कैसे चमक रहे हैं। एक अन्य दिन कोई उनके लिए 2 चुने हुए आम लेकर आया। माँ की इच्छा थी कि उन्हें मैं ले लूं, लेकिन मैं जानती थी कि ये इस मौसम के अंतिम आम हैं और माँ को आम बहुत पसंद है, अतः मैंने उन्हें लेने से मना कर दिया। मैं बोली, यदि आप ही इन्हें रखें तो मुझे अधिक आनंद होगा। माँ ने तत्काल कहा, अच्छा बताओ, इन्हें मैं रखूं तो तुम्हें अधिक आनंद होगा या तुम्हारे रखने से मुझे अधिक आनंद होगा? मेरे मुख से सहज ही निकल पड़ा, माँ, मेरे लेने से आपको अधिक आनंद होगा, क्योंकि आपका हृदय मुझसे बहुत बड़ा है। और लगा कि यह उत्तर सुनकर माँ बड़ी खुश हुई। उनके मन में हर प्राणी के लिए असीम स्नेह था। मानवीय मापदंड से उसे मापा नहीं जा सकता। उनके पत्रों में इसका आभास है। अनिच्छा पूर्वक ही उनमें से कुछ अंश मैं यहाँ दे रही हूँ। वे इतने अंतरंग हैं कि उन्हें व्यक्त करना उचित नहीं लगता, तथापि उनकी भावनाओं के इस चित्र से मैं अन्य लोगों को वंचित नहीं रखना चाहती। बस नहीं, पढ़ो, 2 पत्र पढ़ो। मेरी दुलारी बेटी, तुम्हारे प्रेमपूर्ण पत्र यथा समय मिले। समय से उत्तर न दे पाने के लिए कृपया मुझे क्षमा करना। तुम्हारी याद मुझे हमेशा आती रहती है। तुम जिस स्थान पर बैठकर ध्यान किया करती थी, वहाँ दृष्टि पड़ते ही तुम्हारा प्रिय चेहरा मेरे मन में उभर आता है। इस घर के सभी लोग हमेशा तुम्हारे बारे में बातें करते रहते हैं। तुम्हारे पिछले पत्र से यह जानकर मुझे खुशी हुई कि स्वामी रामकृष्णानंद का स्वास्थ्य अब पहले से अच्छा है। यहाँ सभी कुशल से हैं। आशीर्वाद सहित तुम्हारी प्रेम परम स्नेहमयी माँ।
भगिनी देव माता नामनी एक विदेशी महिला की स्मृति चरण से हम देखते हैं कि माँ उनको कैसे अपना लिया था। श्री माँ शारदा देवी को जगत जननी कहलाता है। ये गहराई से समझना चाहिए कि जगत जननी का क्या अर्थ होता है। और संतान एवं जननी का क्या रिश्ता होता है। ये जानना हमारे लिए जरूरी है, कारण हम भी हमारा क्या रिश्ता है माँ का साथ वो पहचान लेंगे। विदेशी नारी होने हेतु उनकी भाषा के साथ माँ की भाषा का कोई मेलजोल नहीं था। हमारे भाव विनिमय का जो माध्यम है वह है भाषा। बातचीत से हम एक दूसरे को भाव आदान प्रदान करते हैं। साधारणतया कभी कभी आकार निमित्त में आंखें के इशारे में हम खुद भाव व्यक्त करते हैं, लेकिन वो संपूर्ण नहीं होता है, आंशिक होता है। ये हमारी जो ये सोच है कि वाणी ही हमारी भाव विनिमय का माध्यम है, ये गलत सोच है। भाव विनिमय के माध्यम भाषा नहीं है। भावना से संक्रमित होता है, भाषा से नहीं। इसका उदाहरण दृष्टांत हम इन क्षेत्रों में देख रहे हैं। अपरिचिता एक विदेशी नारी बिना किसी की सहारा, जानते नहीं कहाँ उनके घर है, लेकिन हृदय की आकुलता इतना ज़्यादा हो गया कि एक अकेले अपने एक टुकड़ी से सामान उठा के रास्ते से चल पड़े। आप कल्पना करिए, बाग बाजार के गली में एक पाश्चात्य महिला अकेले एक टुकड़ी लेके चल रहा है। तो कहाँ जा रहे हैं इसको उनका पता नहीं, माँ का बाड़ी। तो कोई व्यक्ति आके उनको अपने लड़का से वो टोकरी लेकर माँ के घर में पहुंचा दिया और किसी हालत से पूछताछ करते हुए ऊपर में चले गए। जो आश्चर्य की बात है, उनको देखते ही माँ उनको नाम 2 बार उनका नाम पुकार के उनको ग्रहण किया एवं साथ साथ अत्यंत आपन समझकर अन्य महिलाओं के साथ
उनको बैठने की बंदोबस्त कर दिया। कोई वहाँ पर एक सन्यासिनी उपस्थित थी जो कि माँ ले लिया, तो माँ की शरीर वो दबा रहे थे। Naturally, she also wanted to do some सेवा। वो भी माँ को कुछ सेवा करने के लिए उनके मन में इच्छा हुई, होना स्वाभाविक है। लेकिन उनके प्रकाश करने का भाषा वो माँ समझेंगे, वो जानकारी नहीं था। और माँ का भाषा ये बंगला वो ये समझ में नहीं पाएंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, मेरे मन में यह विचार उठने की देर थी कि उन्होंने इशारा से मुझे पास बुला लिया। कुछ बोला नहीं, मन में विचार उत्पन्न हुआ, साथ साथ माँ वो बात समझकर मुझे अपने पास बुला लिया और उन्हें सेवा करने दिया, जो कुछ वो चाहे थे। हो सकता है कि मैटर ऑफ कॉमन सेंस कि नया आया है और सेवा करना चाहेंगे। लेकिन डबल वंडर यही है कि विदेशी नारी होने के नाते इन लोग का जमीन में फर्ज में बैठने का आदत नहीं रहता है। They sit on chairs. They don't squat on floor in the West. लेकिन माँ तो जमीन में लेटे थे, उनको जमीन में बैठकर उनको सेवा करना पड़ा और उनको असुविधा हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा था, वो भी बोल नहीं सका। संगमरमर के फर्श में लगातार घुटने थे, मुझे कष्ट हो रहा था। एक बार फिर उन्होंने मेरे मन की बात जानकर मुझे अपने पास बिठा लिया। फिर विदाउट बीइंग आस्क्ड, मैंने अंडरस्टूड इनका कष्ट हो रहा है, मैं ठीक है तुम इधर बैठो। उनको जो टिप्पणी है वो हमें बार-बार याद रखना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानती थी, परंतु चूंकि वहाँ कोई दुभाषिया न था, इंटरप्रेटर नहीं थी, अतः वे हृदय की गहन निःशब्द भाषा में अपने भाव व्यक्त कर रही थी और एक दूसरे की बात समझने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। हम जब ईश्वर को आराधना करते हैं, हम भाव से भाषा के ऊपर अधिक गुरुत्व देते हैं। हमारा स्तब ग्रामेटिकली शुद्ध हुआ कि नहीं, कौन भाषा में, लगता है संस्कृत में बोलने से भगवान और भी प्रसन्न होंगे। तो जो संस्कृत नहीं जानते हैं उसका मन में दुख होता है। तो ये सब जो हमारी चिंतन है भगवान भाषा की ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, वे अंतर्जामी हैं। मन में कोई भाव उठने से ही उनके मन में ये पहुंच जाते हैं। तो ये कैसे संभव है? ये हम देखते हैं कि विज्ञान में भी
संभव है कि एक जगह का जो शब्द तरंग दूसरी जगह में कैसे प्रतिफलित होता है। हम जानते हैं कोई वाद्य यंत्र होता है, उसमें कोई मानो तार का यंत्र हुआ, सितार हो, सरोद हो, वीण हो, वायलिन हो, तो तार का यंत्र है, उनमें तार को स्पर्श करने से वो उसमें शब्द निकलेगा, तार को स्पर्श नहीं करने से शब्द नहीं निकलेगा। अभी अगर दो वाद्य यंत्र एक सुर में मिला लिया जाए, जिसमें सुर में सामंजस्य होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। हम जो जानते हैं कि इसीलिए वो लोग सुर मिलाते हैं। मिलाने का मतलब है दो वाद्य यंत्र का जो तीन एक ही शब्द निकलेगा, उसमें सामने जो शब्द निकलेगा इसमें वही शब्द निकलेगा। इसलिए पहले दो वाद्य यंत्र मिला लेना पड़ता है। अब देखेंगे तो मिला लिया जाता है तो आश्चर्य की बात है, अगर एक वाद्य यंत्र में वो सुर बजते रहेंगे और एक दूसरा वाद्य यंत्र में कोई कुछ स्पर्श नहीं कर रहा है, अपने आप वो सुर बजते रहेंगे। इसको रेजोनेंस कहलाता है। वो वाद्य में कोई छुआ नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन ये यंत्र का जो आवाज है, गूंज है, उसकी जो प्रभाव है, वो प्रभाव से दूसरा वाद्य यंत्र अपने आप बाजेगा। वैसे ही हमारे मन में जो गूंज उठता है वो भगवान के मन में उसका प्रतिध्वनित होता है। इसको इको कहलाता है, प्रतिध्वनित होता है। लेकिन प्रतिध्वनित तभी होगा जब हमारे मन और भगवान का मन एक ही सुर में बंधा रहेगा, नहीं तो नहीं होगा। असलात हमारे मन को ईश्वर केंद्रित करना जरूरी है, भाषा सीखने का जरूरत नहीं है। अगर हमारे मन ईश्वर केंद्रित हो जाता है तब हमारे मन में दूसरे को जो औरों को जो मन एक साथ हो जाएगा। एक कविता है रविंद्रनाथ ठाकुर का, एक तान। तो रविंद्रनाथ जी ऊपर लिखा है, आमी पृथ्वीर कवि जेता तार যত ওঠে ধ্বনি আমার বাঁশির সুরে सारा तार जागिबे तखनी। हमारा जो बांसी है उसमें जहाँ पर जितना गूंज उठेगा उसका अनुरणन हमारा बांसी में साथ साथ सुनाई पड़ेगा। সেই সুর সাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক, হয়ে গেছে ফাঁক। अर्थात उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी का विश्व कवि हूँ, तो
सबका मन का जो चिंतन है हमारे मन में प्रतिफलन होना चाहिए, एवं वो हम कविता का माध्यम में प्रकाश करते हैं। तो रविन्द्रनाथ का जो वाणी भाषा वो खाली अपनी नहीं है, वो सामग्रिक है। इसलिए आप लगता है मेरा वाणी है, प्रति समय कैसे माने होता है, क्योंकि हमारा वाणी हमारा भाव नहीं उनका बहुत संक्रमित हो गया, लगता है ये तो मेरा बात है। लेकिन सब किस्म का मन का भाव उन्होंने नहीं आया। इसलिए वो भविष्य कवि को आह्वान किया, ईश्वर कवि अख्यात जनेर अज्ञात जनेर मर्मेर वेदना जत करिए उद्धार। जो दुखी है, जो साधारण है, अवहेलित है, उनके साथ रविन्द्रनाथ का ज़्यादा संपर्क नहीं था, तो महसूस किया था आई हैव नॉट बीन एबल टू एक्सप्रेस द आइडियाज ऑफ दी, जो अवहेलित है, पतित है, उसको मैं नहीं कर सका, उसको पूरा हो जाना चाहिए। एवं इसी अनुसार उनके साथ साथ शरद चंद्र चक्रवर्ती उदय हुआ था, जिसका नाम है कथा साहित्यिक। उनका जो लिपि है वो जो अवहेलित है, वंचित है, गरीब है, उसका वाणी है। तो यहाँ पर जो लिखित हुआ है, जो भगिनी देवी माता का जो लिपि है, उनकी माँ के साथ संयोग का एकमात्र माध्यम सा उनका भक्ति, उनके समर्पण, उनके माँ के साथ एक चिंतन, भाषा वहाँ पर गैर है, अवांछित है। हम कभी कभी देखते हैं कि भाषा एक बाधक भी है। हम जो बोलने चाहते हैं, भाषा सीमित हो जाता है। भाषा में हम अपने सारी भावना व्यक्त नहीं कर सकते, भाषा का लिमिटेशन है। Words cannot express. This is our own way of expression. Words cannot express what I want to say. तो ये माँ के साथ हमारा वही संपर्क है, माँ अंतर्यामी है। हम जो कुछ माँ को कम्युनिकेट करने चाहेंगे, माँ साथ साथ समझ लेंगे। यहाँ पर कोई देश काल पात्र का कोई फर्क नहीं होता है। वो जगत की माता है, जो जहाँ पर माँ बोल के पुकार के आएंगी, माँ उनके साथ अपना स्नेह का द्वार मुक्त कर देंगे। वहीं पर वो कहा गया है कि जो छोटी सी घटना जो आम किसी ने माँ को दिया था, वो मौसम का शेष फल था। माँ बहुत आम पसंद करते थे, लेकिन माँ वो भक्त महिला को अर्पण करने चाहा। स्वभावतः वो भक्त लेने में इनकार कर दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम माँ को कुछ अर्पण करें। तो मैंने प्रश्न पूछा कि मैं जो चीज देना चाहती हूँ, वो आप लेने से मुझे आनंद होगा, और आप भी मुझे जो कुछ देने चाहते हो
तुम्हारा आनंद होगा, और लेने से तुम दुखी हो जाओगे। तो दोनों में किसका आनंद ज्यादा है? तुम्हारा दिया हुआ सामान अगर हम लें तुम्हें खुशी होगी, हमारा दिया हुआ सामान अगर तुम ग्रहण करो मेरा खुशी होगी। दूसरे में जिसका आनंद अधिक होगा उसको बारी मिलना चाहिए। बेचारा इन्हीं को वो छोड़ दिया। तो देव माता जी ने कहा, मां आपका हृदय बेहद विशाल है, मेरा हृदय सीमित है, तो आपका हृदय में जितने आनंद धारण करने का समर्थ है उतना तो आधार हमारा नहीं है, तो मेरी आनंद आपका आनंद के बराबर कभी नहीं हो सकता है। वहाँ बहुत तारीफ किया। तो हमें ये बात याद रखना चाहिए कि हमारे लिए माँ के हृदय बराबर विस्तार करके इंतजार करते हैं। हमारी खुशी से माँ का खुशी होती है। तो संतान को रक्षा करने के लिए माँ सदैव विराजमान है। जब माँ हमारे एवं और एक लक्षणीय बात है, जब सिस्टर देव माता वहाँ पर थी तो स्वभावतः उनको माँ के आशीर्वाद स्नेह मिलता रहता, लेकिन जब वो चले गए तो माँ ने पत्र से लिखा, तुम जिस स्थान पर बैठकर ध्यान किया करती थी वहां दृष्टि पड़ते ही तुम्हारा प्रिय चेहरा मेरे मन में उभर आता है। वहां पर है नहीं, वो चले गए, तभी भी उनके लिए माँ बराबर सोचते हैं और उनके लिए प्यार से उनका मन भरपूर रहता है। तो अर्थात यद्यपि हम वर्तमान में माँ के साथ नहीं है, तभी भी माँ हमारे साथ बराबर है, ये तो नहीं है, लेकिन उनको याद करते हुए माँ बात करते रहते हैं एवं उनको याद करते हुए उनको आशीर्वाद स्नेह प्रेम भेजते रहते हैं। तो माँ के साथ हमारा जो रिश्ता है वो चिरंतन रिश्ता है, बराबर के है। हम माँ के साथ रहें और ना रहें, माँ का दृष्टि में हम सर्वदा उनके साथ है। क्या हमारा दृष्टि में माँ सर्वदा है? ये प्रश्न में पूछना चाहिए। मदर इज ऑलवेज कीपिंग अस इन हर कंपनी। आर वी डूइंग द सेम? माँ के निगाह में हम सब खबर है। अगर हम माँ के चिंतन करते रहेंगे एवं ये समझते रहेंगे कि हम माँ के सानिध्य में हैं, तब जीवन में कोई दुश्चिंता, कोई तनाव, कोई दुख के कारण ही नहीं हो सकता है। जीवन में समस्या तभी खड़ा हो जाता है जब हम माँ को भूल जाते हैं। हम समझते मैं असहाय हूँ, हमारा कोई सहारा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, ये गलत है। हम बराबर माँ के निगाह में हैं, माँ भी हमारे निगाह में है। वी आर इटर्नली कनेक्टेड, वी कैन नॉट बी सेपरेटेड। जब ये बुद्धि हमारे दृढ़ हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, that we are ever connected with mother, then there is no scope of any tension and grief or misery in our life.
संसार में जो कुछ होता है वो हमारे कल्याण के लिए ही होता है। कारण हम बराबर माँ के आश्रम में है। हम जब माँ के आश्रम में है, माँ हमें सर्वदा रक्षा करते हैं एवं जो कुछ करने में हमारी कल्याण होगी माँ वही करेगी। माँ के ऊपर पूर्ण भरोसा होना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए। माँ के सान्निध्य सदैव उपलब्धि करना चाहिए। माँ को भूलने से हमारा जीवन दुखी हो जाएगा। हमें इतनी बड़ा अवसर मिला है, स्वयं जगत जननी हमें अपना संतान रूप से ग्रहण किए हैं, हमें स्वीकार किए हैं, हम क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। माँ मुझे संतान रूप से स्वीकृति दिया है, हम माँ को अपनी माँ रूप से स्वीकृति देने में समर्थ हो जाते हैं। ये जीवन में ट्रेजेडी है, दुख की बात है। जितने हम माँ को सान्निध्य उपलब्धि करते हैं, माँ को स्वीकार करना चाहिए। वी हैव टू एक्नॉलेज दैट वी आर द चोजन चिल्ड्रन ऑफ मदर। और जैसे एक पाश्चात्य अपरिचिता एक नारी माँ के अपना लेकर कितने आनंद से बिता रहे हैं यहाँ पर। व्हाट आर द ऑड्स of just imagine, because you know the foreigners are very much susceptible. उन लोग जो उनका जो शरीर का अवस्था है, they are not able to withstand the environment of our country. एक तो हमारी कंट्री ट्रॉपिकल कंट्री है, इतनी गर्मी उन लोग का सहज नहीं होता है। फिर इतने उस समय भी दैट चेचक हजाई से नाना प्रकार का बीमारियाँ, इट इज़ नॉट यूजुअल इन दोज कंट्रीज। ये सब नहीं होता है जो बीमारियाँ एपिडेमिक, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, टाइफाइड, ये सब उस जगह का इश्यू नहीं। तो यहाँ पर आके इतना मलेरिया चेचक ये सब के भीतर रहते हुए माँ का सान्निध्य उपलब्धि करना आसान नहीं है। विदाउट नोइंग एनी कल्चर, एनी लैंग्वेज, एनी कस्टम एंड द लाइफ स्टाइल ऑफ दिस पीपल, बट दे हैव एडजस्टेड एवरीथिंग टॉपिंग विद द लव ऑफ द मदर। हमारे जीवन में हम माँ का सान्निध्य उपलब्धि करने में कठिनाई क्या है कि हमारे जीवन का समस्या बली। We are more concerned about the problems of our life rather than the privileges received. इनके जीवन में भी समस्या है, ये तो बोल रहे हैं, लेकिन वो उसको दरकिनार कर दिया। They have not made it the priority, the top importance. They have made it less important. Mother's love is more important. It has consumed, it has compensated all the deficiencies of the lifestyle. Or is how being foreign woman, foreign lady, they are adjusted with all the odds of the area, that poverty, that lifestyle, everything. Just imagine from a very minor things. In those days they came, simple thing. How will they use the toilet? They have never used Indian toilet. In those days commode नहीं था. It's impossible for them. It is unthinkable, but they have never complained. और हमारे थोड़ी सी असुविधा होने से हम हल्ला लगा देते हैं, सब कुछ गया। So we are unnecessarily highlighting the minor problems of life and bringing distress. ये सबको दरकिनार कर देना चाहिए। जीवन में होगा तो थोड़ा बहुत समस्या, इन लोग इतना समस्या झेले हैं, कभी कोई शिकायत वो तो उल्लेख नहीं किया, उल्लेखनीय में, बट हम समझते हैं जैसे कि बैठना, चेयर, हाउ वी सिट, एक हम लोग भी चेयर में न बैठ नहीं सकते हैं। उन लोग का जीवन में कभी जमीन में बैठा ही नहीं, आदत ही नहीं है। तो कुर्सी में बैठते हैं, जाके जमीन में बैठो, कभी
शिकायत नहीं किया. But to learn from these people how they have compromised the problems of their life for some divine inspiration. अगर थोड़ा बहुत भी हम उसको अनुसरण करें तो हमारी ये सब समस्याएं ये ना के बराबर है. उसको भूलकर हम माँ को स्पर्श लेते हुए जीवन धन्य आनंद एवं सफल कर सकेंगे. ओम जननीं शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तव स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः. राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे. जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे. प्रभु कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम शरणे. प्रभु कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम शरणे. जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण. जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण. प्रभु शरणागतो हम शरणागतो हम शरणागतो हम शरणे. प्रभु शरणागतो हम शरणागतो हम शरणागतो हम शरणे. जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण. जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण. बोलो नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमो. बोलो नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमो. राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जपो जपो राम कृष्ण जपो जपो राम कृष्ण गाहो गाहो राम कृष्ण गाहो गाहो राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे. जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूत
शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसारते हरे देवी नारायणी नमोस्तुते जय 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 महामाई की जय जय भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय जय स्वामी जी महाराज जी की जय जय राजा रामचंद्र जी की जय जय गंगा माई की जय। अभी घोषणाएं एक है, आज से समर शेड्यूल शुरू हुआ और उसे दिखाई पड़ रहा है कि शारदा संघ के इस सत्र में 30 से भी अधिक मेंबर लोग उपस्थित हैं, जो कि रेयर है। सर्वाधिक संख्या आया है आज। अच्छा बात है कि मेंबर्स लोग ये सत्र में अधिक संख्या से आ रहे हैं। दूसरा बात है कि हमारे परम पूजनीय षोडश अध्यक्ष श्रीमद स्वामी स्मरणानंद जी का महासमाधि हो गया है और उसकी स्मृति चारण, हवन, विशेष पूजा, पुष्पांजलि आदि अगले रविवार 7 तारीख सुबह से शाम तक होगी। उसका विस्तृत कार्यक्रम भी आप लोग को दिया जाएगा, इफ नॉट सेंट ऑलरेडी। विशेषतः जो यहाँ पर पूजनीय महाराज यहाँ पर 3 बार दीक्षा प्रदान किए थे, लगभग 500 भक्त का विषय लिस्ट है, जिन लोग को हम चिट्ठी के माध्यम से खबर दिया। सबके पास चिट्ठी पहुँचने का समय नहीं है, इसलिए जितना हो सके हम लोग ईमेल में और दूसरे चैनल में खबर दे रहा हूँ। आप लोग भी सबको बता दीजिएगा कि रविवार सुबह से दोपहर तक पूजा, हवन, कीर्तन एवं वहाँ पर हमारे एक तो ऑनलाइन होगा 7:15 से विशेष सत्प्रसंग, नॉट विशेष सत्प्रसंग, एवं 9:45 से 10:15 तक आध्यात्मिक जीवन में गुरु की महिमा, एक छोटी सी प्रवचन रहेगा। गुरु का क्या तात्पर्य है रामकृष्ण संघ में, गुरु कौन है, तो
एक महत्वपूर्ण चर्चा होगी। आप लोग सब स्वागत आमंत्रित है एवं शाम को संध्या के उपरांत स्मरण सभा होगा, जहाँ पर स्मृति चरण किया जाएगा एवं अपराह्न में विशेष भजन का भी कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस सब में आप लोग सादर आमंत्रित है एवं भंडारा के उपलक्ष्य में कुछ प्रणामी भक्तगण को देना विधेय है। इसके साथ साथ एक साधु भंडारा भी होगा, क्योंकि अलग स्थान पे होगा। यहाँ पर साधुगण को आमंत्रित किया गया है एवं साधु भंडारा का परंपरा अनुसार उनको आप्यायन किया जाएगा। एक शुभ अवसर है। आप लोग मैं कहना चाहूँगा, यद्यपि 13वें दिन में महाराज का ये अनुष्ठान हो रहा है, ये महाराज का कोई श्राद्ध अनुष्ठान नहीं हो रहा है। अनेक के भीतर एक दुविधा है कि आप तो बोले थे कि किसी का श्राद्ध में जाकर कुछ भोजन लेना अनुचित है, लेकिन ये पूजनीय महाराज का श्राद्ध नहीं हो रहा है। कारण वे सन्यासी थे। कोई भी सन्यासी का श्राद्ध नहीं होता है। सन्यास लेने के पहले स्वयं अपना श्राद्ध अर्पण करना जरूरी, क्योंकि श्राद्ध नहीं होने से मुक्ति नहीं होता है। एवं श्राद्ध साधारणतया जो हमारे डिसेंडेंट्स करते हैं, पुत्र पुत्र आदि करते हैं। तो सन्यासी होने का प्रथम शर्त है वो परिवार नहीं रखेगा, शादी नहीं करेगा। तो जब शादी नहीं करेगा, उनको पुत्र पुत्र आदि होना संभव नहीं है, तो उनको श्राद्ध कौन करेगा? तो स्वयं उसको श्राद्ध करने के बाद ही सन्यास का अनुमति मिलता है। तो एवरी सन्यासी परफॉर्म्स इज श्राद्ध प्रायर टू इज सन्यास। 2 दिन पहले करना पड़ता है। उसी अनुसार हम लोग सब की हैं। पूजनीय महाराज भी अपना श्राद्ध पहले कर चुके हैं। तो ये जो 13 दिन के बाद 13 दिन में क्या हुआ, इसे मॉर्निंग पीरियड महाराज का अनुस्मरण करते हुए, उनके पावन जीवनी एवं वाणी अनुसरण करते हुए हमें जीवन को पुनः संगठन करना, रीओरिएंटेशन ऑफ लाइफ। एवं 13 दिन के बाद ये ठाकुर के एक विशेष पूजा करके हम ठाकुर के प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ये श्रद्धा अनुष्ठान है, श्राद्ध अनुष्ठान नहीं है। इसी अनुसार ये ठाकुर के पूजा में आप लोग का आने में कोई बाधा नहीं है। ये राधा ये आना चाहिए एवं ठाकुर के चरण में हमें समर्पण करते हुए ठाकुर को प्रार्थना करना चाहिए, ताकि उनके विराट शरीर से हमारा भी कल्याण हो। द्वितीय बात है कि महाराज थे संघ गुरु, प्रेसिडेंट। जो संघ गुरु होता है, प्रेसिडेंट होते हैं, उनको अपना दीक्षा गुरु तथा भगवान श्री राम कृष्ण तीनों को अभिन्न माना जाता है। श्री राम कृष्ण इज नो डिफरेंट फ्रॉम माई दीक्षा गुरु, एवं जो वर्तमान में संघ गुरु होंगे उनमें हमारे गुरु का ही एक अभिन्न मूर्ति है। तो अपना गुरु को जैसे श्रद्धा किया जाता है, वैसे ही संघ गुरु को श्रद्धा करना जरूरी है। ये मानकर अपना गुरु का एक अनुष्ठान हो रहा है मान के भक्तगण को आना जरूरी है। और उसमें जो अपना गुरु और ठाकुर का क्या फर्क है, इसके बारे में कुछ जो कहना है हम उस दिन में बता देंगे। हमारे जो वो टॉक होगा 9:45 से 10:15 तक, उसके बाद ही हवन ही होगा। आप लोग सब आमंत्रित हैं। अभी यहाँ पर आपके भारती सेनगुप्ता के उपस्थित हुआ है, तो कुछ लॉजेंस लाए हैं, कुछ उद्देश्य से लाए हैं, पता नहीं क्यों। तो आप लोग सब ग्रहण करें। तो
दीपाली जी आप तो वरिष्ठ हैं, आप आके लेके सबको वितरण कर। महाराज रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविता किस किताब में मिलेगी? संचयिता में मिलेगी? संचयित है वही तो था। अच्छा, कोई जाना मत, कोई इधर बैठ जाना। अरे लाओ तो अंजलि।